आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। ये यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें यहाँ पर आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे। पहला है यहाँ इनहेरिटेंस और दूसरा है क्या, वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या होता है? ऐसे कैरेक्टर्स जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास आउट होते चले जा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहते हैं। वेरिएशन क्या होता है कि प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से जो डिफरेंसेस शो करती है, उसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और उसी के जो प्रिंसिपल्स है उसकी स्टडी हमें इस चैप्टर में करनी है। अब देखो यहाँ नीचे क्या दे रखा है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अंदर हम वेरिएशन और हेरिडिटी के मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहेंगे, जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जोन मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नेम था ग्रेगर जोन मेंडल, और ये क्या थे, जेनेटिक्स के फादर थे। क्यों इन्हें जेनेटिक्स का फादर कहा गया, इस नाम से क्यों इनको जाना गया? क्योंकि सबसे पहली बार अपने जो एक्सपेरिमेंट थे इन्होंने ही किए थे, और बहुत इनका कंट्रीब्यूशन रहा था जेनेटिक्स को लोगों से रूबरू कराने में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? अब इसको यहीं पर डिटेल में समझाया गया, जो हमने आपको बहुत ही कम वर्ड्स में ऊपर समझाया था, अब यहाँ पर इसको डिटेल में बताया जा रहा है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट से प्रोजेनी के अंदर पास होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस कहते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, और इसका बेस क्या है, हेरिडिटी इसका बेस है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो वेरिएशन क्या है, जिसके अंदर जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंसेस शो करती है, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन कहा जाता है। वेरिएशन मे बी इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, बिहेवियरिस्टिक ट्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। अब जो वेरिएशन है वो इन टर्म्स में भी हो सकती है, जैसे मॉर्फोलॉजिकली भी कोई जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकती है। मॉर्फोलॉजी आप समझते ही हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस से जो डिफरेंसेस शो कर रही है प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से, उसी को क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट हो सकती है। फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि इंटरनल उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, है ना, तो उसको कहेंगे फिजियोलॉजिकली चेंजेस। साइटोलॉजिकली भी जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से वेरिएशन शो कर सकती है। या फिर सेम स्पीसीज से बिलोंग करने वाला कोई इंडिविजुअल है और उसका बिहेवियर जो है वो अपने पेरेंट जैसा ना होकर कुछ डिफरेंट टाइप का हो सकता है, तो डिफरेंट बिहेवियरिस्टिक ट्रेट में भी वेरिएशंस हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस के जो लॉ दिए थे उसमें इन्होंने क्या बताया, मेंडल कंडक्टेड hybridization experiment on garden pea for 7 years and proposed the law of inheritance in living organisms। तो जो मेंडल थे उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर किस पर किया था, गार्डन पी पर किया था। और क्या नाम है इस गार्डन पी का, जो साइंटिफिक नेम क्या है इसका, पाइसम सटाइवम। कितने ईयर के लिए किया था, 7 ईयर के लिए किया था। और क्या बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर उन्होंने एक लॉ बताया था, कौन सा, इनहेरिटेंस का लॉ इन्होंने बताया था। ये जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं इन सबसे क्वेश्चन आया है कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, हाइब्रिडाइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पर किए थे, गार्डन पी पर, पाइसम सटाइवम पर किए थे। कितने साल के लिए किए थे, 7 ईयर के लिए किए थे। और कौन सा लॉ इन्होंने दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया था। द मेन रीजंस फॉर अडॉप्टिंग गार्डन पी फॉर एक्सपेरिमेंट्स बाय मेंडल वर। तो इसके यहाँ पर कुछ मेन रीजंस बताए जा रहे हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चूज किया था। पहला यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है, पी हैज़ मैनी डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो जो पी है या जो मटर का पौधा है उसके अंदर काफ़ी सारे डिस्टिंक्ट और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, तो पहला रीज़न तो ये था इसका। दूसरा था लाइफ स्पेन ऑफ पी प्लांट इज शॉर्ट, और दूसरा रीज़न ये है
कि जो लाइफ स्पैन होता है पी प्लांट का बहुत छोटा होता है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्लांट्स को हम ऑब्टेन करा सकते हैं। तो ये है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लावर शो सेल्फ पॉलिनेशन रिप्रोडक्टिव होल्स बीइंग एनक्लोज्ड बाय कोरोला। और जो इसके फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है ना। और साथ ही साथ क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव होल होते हैं, रिप्रोडक्टिव होल क्या होते हैं, जैसे एंड्रोशियम है और गाइनेशियम है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव होल है और ये कोरोला के अंदर एनक्लोज रहते हैं। तो ये इसका रीज़न था इसको चूज करने का। दूसरा है इट इज़ ईजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट द पी फ्लावर्स। और सबसे ईजी काम ये था कि आर्टिफिशियली पी फ्लावर्स को क्रॉस पॉलिनेट कराया जा सकता था। आपको हमने चैप्टर सेकंड पढ़ाया था और उस चैप्टर सेकंड में हमने आपको इमेस्कुलेशन और बैगिंग दो प्रोसेस समझाए थे। इमेस्कुलेशन क्या होता है, रिमूविंग ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर कॉल्ड इमेस्कुलेशन, है ना। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया होगा कि जो पी फ्लावर है उससे एंथर को रिमूव कर दिया होगा और आफ्टर दैट क्या किया होगा, बैगिंग की गई होगी। बैगिंग क्या होता है कि फ्लावर को कवर अप कर देना किसी प्लास्टिक की थैली से या फिर किसी ट्रांसपेरेंट जार से, तो उसी को क्या कहा जाता है, बैगिंग कहा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट किसी भी फ्लावर को कराया जाता है। तो ये बहुत ईजी था, इसीलिए इन्होंने इस वाले ये जो पी प्लांट है इसको इन्होंने चूज़ किया था, क्योंकि इसके फ्लावर में इजीली क्या करा सकते थे, ये आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट करा सकते थे उसको, यानी कि इमेस्कुलेशन और बैगिंग दोनों प्रोसेस वो इजीली करा सकते थे। और नेक्स्ट इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है, हाइब्रिड्स दस प्रोड्यूस्ड वर फर्टाइल। और जो भी इन्हें हाइब्रिड मिल रहे थे, इससे जो भी इन्हें हाइब्रिड ये ऑब्टेन कर रहे थे वो भी कैसे थे, फर्टाइल थे। फर्टाइल थे मतलब वो अपनी प्रोजेनी आगे दे सकते थे, बना सकते थे, स्टेराइल नहीं थे, फर्टाइल थे। तो ये इसका एक सबसे बड़ा रीज़न था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप